ट्रेडिंग सीखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कोई भी कंपनी कैसे स्टॉक मार्केट में आ जाती है, कैसे आईपीओ आता है। वो सारी बेसिक जानकारी जो आपको नहीं पता होती है, वो सब आप इस वीडियो में देखने वाले हो। सो हेलो एवरीवन, आज है ट्रेडिंग सीखने का डे नंबर 2। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। जिस तरह से आपका एक तरह से वेजिटेबल मार्केट होता है, उस तरह से सेम टू सेम आपका होता है स्टॉक मार्केट। अब काफी सारे लोगों से आपने सुना होगा शेयर मार्केट जुआ है, यहाँ पैसा डूब जाता है। अब ये मार्केट जुआ है या पैसा डूबता है कि आता है, या फिर इससे फायदा है अपनी इकोनॉमी को या नुकसान है, इसका आंसर आप खुद थोड़ी देर बाद देंगे जब ये सेशन आपका थोड़ा आगे चल रहा होगा। तो जिस तरह से आपका वेजिटेबल मार्केट होता है, उस तरह से सेम टू सेम आपका क्या होता है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट भी आपका होता है। मॉर्निंग में आप जाओगे मार्केट में, ठीक है, आपको जो भी सब्जी लेके आना है तो आप लेके आओगे, आप फ्रूट लेके आओगे, जो भी आपको चाहिए मार्केट से लेके आओगे। तो वहां पर टोटल दो लोग होते हैं। फर्स्ट होते हैं आप जो खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं आपको बायर बोल सकता हूँ कि आप क्या हो? बायर हो। सेल करने के लिए अपनी दुकान लगा के बैठे होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग सेल करने के लिए है, सेलर है वो। सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी होता है, ठीक है। तो मेरा एक बिजनेस है जहां पर मैं अपना चाय बेचना चालू कर रहा हूँ। तो आप समझेंगे किस तरह से क्या होता है। तो अब मान लेते हैं कि मैंने चाय बेचा और मेरा अच्छा खासा इनकम यहाँ पे आने लगा, मैं दिन का 2,000 10,000 कमाने लगा। तो मेरे मन में आया कि इस बिजनेस को मैं बड़ा करने वाला हूँ। इस बिजनेस को क्या करने वाला हूँ, इस बिजनेस को मैं बड़ा करने वाला हूँ कि यार मैं एक दुकान से दो दुकान लगाता हूँ, चार लगाता हूँ, 10 लगाता हूँ, ठीक है। पूरे दिल्ली में बेचूंगा, मैं हर इलाका में बेचूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? देखो, दो तीन चीजें हैं यहाँ पर समझने वाली। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाला है, आपको चाहिए पैसा। तो आपको एक बिजनेस है जिसको आपको ग्रो करना है और आप अपने आउटलेट को बढ़ाना चाहते हो, एक से दो कर दिए। और आपको पैसे चाहिए, आप अपनी फैमिली से पैसे ले सकते हो, अपने दोस्तों से ले सकते हो, आपके पड़ोसी भी आपको पैसे दे सकते हैं थोड़े दिन के लिए। उसके बाद जब आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो होता है तो इतना पैसा उनके पास नहीं होता जितना आपको चाहिए होता है, तो फिर आप बैंक से लोन लेते हो। और जब बैंक से लोन ले लेते हो और उसके बाद आपको लगता है कि बैंक से लोन से भी काम नहीं चलेगा, और ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि लोन लोगे तो ईएमआई आना चालू हो जाएगी। और ईएमआई आएगी और आपके बिजनेस की कंपनी को ग्रो होने में, कारखाना खुलने में जब बहुत टाइम लगता है, तो ईएमआई कैसे भरोगे जब आपकी इनकम चालू नहीं होगी? तो फिर हम जाएंगे एंजल इन्वेस्टर के पास, ठीक है। इन्वेस्टर आपके पास पैसा लगाते हैं, वो आपसे पार्टनरशिप कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है जब आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, उस समय ना इन्वेस्टर पैसा दे पाते हैं ना बैंक दे पाते हैं। तो फिर आप अपना आईपीओ निकलवाते हो, आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हो। अब स्टॉक मार्केट में लोग आएंगे कैसे? अब स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी है, ठीक है, फंड कलेक्ट करने के लिए आती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आने के लिए कोई ऐसा नहीं छोटा बड़ा हर कोई बच्चा बच्चा आएगा और यहाँ पे कंपनी लिस्ट करा के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि भाई कंपनी, हाउ टू लिस्ट योर कंपनी उसमें स्टॉक मार्केट में, तो कई सारे फैक्टर होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, देन आपका यहाँ पर होता है। सबसे पहला फैक्टर होता है कि आपके पास जो है मिनिमम 10 या 20 करोड़ कुछ होता है, उतना आपके पास होगा। उसमें आपको अपना प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक करना पड़ता है, ठीक है, ये होता है।